चैप्टर नंबर 2 विद्युत विभव एवं धारिता। चैप्टर नंबर 1 तो आपका कंप्लीट हो गया है, किसी प्रकार की परेशानी आप लोगों को है नहीं हो सकता है। विद्युत विभव एवं धारिता, इसमें 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें मुख्य रूप से आपका 2 चैप्टर है, एक पढ़ेंगे विद्युत विभव और धारिता। विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे और धारिता के बारे में पढ़ेंगे। 2 चीज इसमें पढ़ेंगे, 2 चीज को पढ़ेंगे। और ये जो विभव के बारे में जो पढ़ेंगे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया 2022 में, 2017 में, 2019 में क्वेश्चन को इसको पूछा गया है। डायरेक्ट पूछ दिया है विभव किसे कहते हैं, विभव का बीमा लिखें, विभव का बीमा लिखें, विभव का मात्रक लिखें, है ना। किताब उल्टाइएगा आपको मालूम चल जाएगा, क्वेश्चन पे उल्टाइएगा देखिएगा। इस साल ये क्वेश्चन जो है विभव जो है बहुत साल ये क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर नंबर 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समझते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। विभव समझिएगा, विभव क्या होता है। पहला नंबर जो है विभव जो है एकांक परीक्षण आवेश को, पहला नंबर इसको आप क्या कीजिए, एक स्क्रीनशॉट आप जो है मोबाइल से लीजिए, ले चुके हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं ताकि हम मिटा दें इसको, ठीक है। चलिए देखिए, विभव एकांक परीक्षण आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को यहाँ पे दिमाग दीजिएगा बुआ, है ना। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक, किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, तो परीक्षण आवेश को क्या कहा जाता है, तो विभव कहा जाता है, यानी कि विद्युत विभव कहा जाता है, ठीक है। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझिएगा। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से निश्चित बिंदु तक, अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही क्या कहा जाता है, तो विद्युत विभव कहा जाता है। समझिएगा, देखिए ये मार्कर है, एकदम एग्जाम्पल समझिएगा। हमारे पास तो उतना साधन नहीं है, लेकिन और साधन रहता है और बेहतरीन से हम समझाते हैं। ये व्हाइट बोर्ड की जगह पर स्मार्ट बोर्ड रहता और आपको जो है फिगर के माध्यम से और बेहतरीन समझाते हैं। लेकिन जितना संसाधन है उतना ही हमको समझाने का प्रयास करिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से, कोई परीक्षण आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है, और ये परीक्षण आवेश कहाँ है, तो अनंत पर है। ये कहाँ है, अनंत पर है, ये अनंत पर है। ये मार्कर कहाँ पे, अनंत पर है। और इस मार्कर को जो यहाँ से उठाकर और इस तलवा जो है, ये हाथ का जो तलवा यहाँ तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, जितना इसको लाने में शक्ति लगेगा, इसको मान लीजिए यहाँ पे खड़ा, ये अनंत पर खड़ा है, ठीक है। भगवान इसको खींचने में, लाने में जितना समय लगेगा, जितना समय लाने में, इसको यहाँ पर रखने में लगेगा, उसी को कहते हैं विभव कहते हैं। ये कहने का मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जो अनंत पर रखी हो और उस वस्तु को उठाकर एक निश्चित पॉइंट पर, एक निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है इंसानों के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को विभव कहते हैं। आगे समझ में, नहीं समझे फिर समझिए। एक बार समझ नहीं आएगा, 10 बार समझ नहीं आएगा, अरे 20 बार में तो आएगा, कभी कभी तो आना ही आना है। समझिए, ये देखिए मार्कर है, ये अनंत पर है, ये मार्कर कहाँ है, अनंत पर है। और इस मार्कर को अनंत पर रखा हुआ है, और कोई इंसान तो आपसे कह रहा है कि किसी का हिम्मत है आप लोगों से कि इस मार्कर को उठाकर, इस मार्कर को यहाँ से उठाकर क्या कर सकते हो, हमारे हाथ तक ला सकते हो। कोई मान लीजिए कोई शिक्षक है, वो आपको कह रहा है कि जो एक मार्कर को, ये मार्कर रखा हुआ है और उस मार्कर को हमारे पास तुमको लाना है। मार्कर जो है बोर्ड के पास रखा हुआ है और उस मार्कर को उठाकर हमारे पास लाना है, क्योंकि एक निश्चित बिंदु बता दिया है, उस मार्कर को उठाकर हमारे पास लाना है। एक निश्चित बिंदु बता दिया कि हमारे पास ही लाना है। तो इस मार्कर को अनंत पर रखा हुआ है। इस मार्कर को इस तलवा तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट पर, इस तलवा पर लाने में, इस हाथ के तलवे पर लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, जितना शक्ति लगेगा, उसी को कहते हैं विभव कहते हैं। कहीं परेशानी नहीं, परेशानी होनी चाहिए है तो फिर से पूछिए, फिर समझाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, आप थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी समझ लेते हैं, जितना जगह उतना ही। इसको मिटा देते हैं, क्या इतना डिंग पता यहाँ देना जरूरी है, सबको मालूम। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रहा है यहाँ पे, चलिए हटा देते हैं। देखिएगा, ये यहाँ पे क्या है, एकांक परीक्षण, यहाँ पे एक आवेश ले लिए हैं। सब हुआ, जो भी पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े कोई दिक्कत ना है। +Q मतलब क्या होता है, आवेश होता है कि ना होता है, तो ये आवेश है। और ये आवेश जो है मान लीजिए कि अनंत पर रखा हुआ है। ये कहाँ पर रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। छोड़िए इसको भी, अब हम एक कलम में बना लेते हैं। यह कलम बन गया, सॉलिड कलम बन गया।
पॉकेट में रख लेते हैं। ये कलम बन गया है और इस कलम को जो है, ये कलम रखा हुआ है, आपका कलम रखा हुआ है अनंत पर रखा हुआ। अनंत मतलब ये है कि आपके स्टडी टेबल से दूर रखा हुआ है, आपके स्टडी टेबल से दूर रखा हुआ है। और इस कलम को उठाकर आपके स्टडी टेबल पर लाने में, आपके स्टडी टेबल पर लाने में, यहाँ पर इस टेबल पर, ये आपका क्या है, स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल, ये आपका स्टडी टेबल है। और यह स्टडी टेबल क्या है, एक निश्चित बिंदु है, निश्चित पॉइंट है कि ये मार्कर को, ये अनंत पर ये मार्कर रखा हुआ है। ये मार्कर किसका है, तो ये मार्कर मान लिया जाए कि जो है अंकित का है। ये मार्कर जो है ये अंकित का है और इस अंकित के मार्कर को उठाकर यहाँ पर लाने में, कि मान लिया जाए कि इसका नाम क्या लेते हैं, अंकित, इसको सोनू मान लेते हैं। चलिए, ये अंकित के मार्कर को उठाकर, इस अंकित के मार्कर को उठाकर इस सोनू के जो है स्टडी टेबल पर लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को विभव कहते हैं। कोई लड़का कह दिया है, कोई भी स्टूडेंट कह दिया है कि ये काम तुमको करना पड़ेगा, उसके लिए तुमको हम 20 रुपया देंगे, उसके लिए हम तुमको 20 रुपया देंगे। बोला क्या, बोला यही कि अंकित के कलम को उठाकर सोनू के स्टडी टेबल पर अगर तुम ला कर रख दोगे तो तुमको हम 20 रुपया देंगे। तो 20 रुपया क्यों दे रहा है, उसके काम के बदले दे रहा है। तो जितना मेहनत इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ तक लाने में, यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना इसको कार्य करना पड़ेगा उसी को विभव कहते हैं। कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए। अब चलिए इसको खत्म करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे आते हैं। विभवांतर कुछ नहीं है बउआ, यहाँ पे दिमाग दीजिएगा, पकड़िए यहाँ पे पॉइंटवा क्या पकड़िए, अनंत कह रहा है। इसमें विभव में आपका जो है, विभव में आपका अनंत कह रहा है, विभव में आपका अनंत कह रहा है। अब आइए विभवांतर में, आइए विभवांतर में कह रहा है किसी धन परीक्षण आवेश को, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में, समझिएगा। अब की बार विभव जब पूछा था बोला था अनंत से, किसी बिंदु को तुमको अनंत से लाना है, अनंत से लाना है और एक निश्चित बिंदु तक लाना है। लेकिन अब की बार कह दिया है कि एक बिंदु से उठाओ, एक बिंदु तक, एक निश्चित बिंदु उसको बता दिया कि एक बिंदु से उठाओ और दूसरी बिंदु तक लाके तुम रखो। है ना समझ में? कहने मतलब यह है कि इस बिंदु से उठाकर इस बिंदु तक तुमको लाना है ना। ये ए बिंदु से उठाकर इस बी बिंदु तक तुमको जो है लाना होगा, उसी को कहा जाता है विभवांतर कहा जाता है। फर्क इतना ही है कि विभव में जो है किसी भी विभव में जो है किसी भी आवेश को अनंत से लाया जा रहा था, लेकिन वही विभवांतर में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जा रहा है। और विभव में क्या था कि अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाया जा रहा था, लेकिन विभव में क्या है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाया जा रहा है, उसी को विभवांतर कहते हैं। और बउआ इतिहास गवाह है, यही बात है कि दोनों चीज बार के बार पूछ दिया एग्जाम में, है ना। और कोई दम दशा नहीं है। 2023 में पूछा है, 1.5 साल पहले ने पूछा है, 2023 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। विभव को भी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा कि विभव को v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर होता है W/Q होता है, v बराबर होता है W/Q होता है। विभव को v से प्रदर्शित करते हैं और विभवांतर को भी v से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में कोई अंतर ही ना है। इसको अनंत से लाया जा रहा है और इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाया जा रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो विभव को क्या किया जाता है, तो विभव को v से प्रदर्शित किया जाता है, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर W/Q होता है। और इतिहास गवाह है, उठाइएगा ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि विभव के 3 परिभाषा है, विभव के 3 मात्रक है और तीनों मात्रक पूछ दिया है, तीनों मात्रकों को पूछ दिया है। अब तीनों मात्रक ने पूछेगा, ये को पूछेगा और आपसे पूछेगा इसमें सही मात्रक कौन सा है। आना समझ होगा, तो इसको याद रखिएगा कि विभव के जो है वह 3 मात्रक होता है। पहला मात्रक होता है जूल/कूलाम, जूल/कूलाम। दूसरा होता है न्यूटन मीटर/कूलाम। और तीसरा आपका होता है बोल्ट, कहीं दिक्कत बउआ। ई मात्रक इससे निकालिए। v मतलब क्या होता है, विभव, v मतलब हो गया आपका विभव और W मतलब हो गया कार्य, जिसे जूल भी कहते हैं, कार्य को जूल में भी ना, है ना। तो जूल हो गया, तो इसको जूल। Q को क्या कहता है, आवेश यानी कूलाम, है ना। आवेश तो हो गया है आपका
कुलाम, जूल बटे कुलाम, कोई दिक्कत। V बराबर W बटे Q, पहला आपका मात्रक हो गया जूल बटे कुलाम, दूसरा हो जाएगा न्यूटन मीटर बटे कुलाम, और तीसरा आपका हो जाएगा वोल्ट, तीसरा वोल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विभव जो होता है वह अदिश राशि होता है, जिसमें क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो अच्छा बताइए, क्लास 9th में भी आप पढ़े होंगे कि सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें केवल परिमाण हो दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बीमा का विभव का बीमा होता है ml² t इनवर्स 3 इंटू a इनवर्स 1। कहीं दिक्कत, हाँ इन्वर्स बोलिए वो हो गया है ना, इन्वर्स 1 खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम समझेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह कार्य या ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक अगर कोई होता है तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। ठीक है, चलिए इससे कोई परेशानी आपको नहीं होगा, इसे मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, आपको परेशानी नहीं होगा, ताकि हमको इधर समझाना भी है। चलिए अब इधर समझाने में थोड़ा सा सहूलियत होगा। चलिए हम वो देखते हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है या कार्य और ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का, कार्य और किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का, कार्य ऊर्जा। और वो कार्य और ऊर्जा तो एक ही है, कोई दिक्कत, कार्य ऊर्जा तो एक ही है। तो कभी कभी फंसा देता क्वेश्चन माने ऊर्जा देता है लेकिन कार्य नहीं देता है, तो यही सब याद रखना है ना कि कार्य और ऊर्जा सब एक ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। अब पूछ देता है कि कार्य ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आगे बढ़ जाए। अब आते हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कार्य है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कार्य है जो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। देखिए कुछ नहीं, इसमें विशेष नहीं लिखा है, वही जो विभव का परिभाषा था वही इसमें उल्टा कर लिख दिया है। अब समझिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य होता है जो किसी भी आवेश को, क्यों मतलब आवेश, क्यों मतलब हो गया यहाँ पे, क्यों मतलब आवेश, तो इस आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक लाने में किया जाता है, जितना कार्य इसको किया जाता है लाने में, उसी को कहा जाता है 1 वोल्ट कहते हैं, है ना, 1 वोल्ट कहते हैं। क्योंकि दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर को 1 वोल्ट का होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कार्य है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ कार्य होता है जो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। यानी कहने का मतलब यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक बिंदु है, या दूसरे बिंदु, पहला बिंदु लेते हैं, इस बिंदु के एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु को दूसरी बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो उसके मध्य जो है 1 वोल्ट कार्य होता है, इसके मध्य 1 वोल्ट कार्य होता है। इस आवेश को यहाँ तक लाने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जो है कितना कार्य करना पड़ता है, 1 वोल्ट कार्य करना पड़ता है। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि ए बिंदु से बी बिंदु, जबकि ए बिंदु को बी बिंदु तक ले जाने में जो है 1 वोल्ट कार्य करना पड़ता है। ए बिंदु को बी बिंदु तक ले जाने में 1 वोल्ट का कार्य किया जाता है। इसी को कहा जाता है, इसी को मध्य विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। इसके बीच में विभवांतर कितना होता है, तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाँ वो बताएंगे, वो देखिए जो छोड़ रहे हैं उसको जो है सीरियल बाय सीरियल बताएंगे ना, लिखा गया तो उसको थोड़ी है, हम जैसे आपको बता रहे हैं उसे देखिएगा तब ना, यहाँ कन्फ्यूज आ जाएगा।
जैसे 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 टॉपिक से उसे पढ़िएगा तब आपको आसान होगा पढ़ने में। अब आते हैं विभव प्रवलता। अगर यही चीज़ हम आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा हाई लेवल होता है। चैप्टर 1 चैप्टर 2 ठीक है, पहला सीरीज चलेगा, दूसरा सीरीज, तीसरा सीरीज, चौथा सीरीज, है ना, इस प्रकार चलेगा तुमने। अब पहला चैप्टर को दूसरा चैप्टर को पहला चैप्टर में पढ़िएगा तो नहीं समझ आएगा। आगे पढ़ते हैं। देखिए विभव प्रवलता, विभव प्रवलता याद रखिएगा, विभव प्रवलता, विभव प्रवलता। देखिए विद्युत क्षेत्र के दूरी के साथ साथ विभव परिवर्तन को विभव प्रवलता कहते हैं। खत्म कहानी हो गया। ये परिभाषा भी पूछ दिया है, इतना नॉर्मल है, कितना नॉर्मल है। ये परिभाषा 2023 में पूछ दिया है, 2023 में ये परिभाषा, हाँ 2 नंबर में इस परिभाषा को पूछ दिया है। देखिए बहुत इजी है 12th निकालना, 10th से इजी होता है 12th निकालना होता है। क्यों? क्योंकि 10th जो होता है, 10th में बहुत ज़्यादा सिलेबस आपका होता है, बहुत ज़्यादा चैप्टर होता है ना, बहुत किताब भी पढ़ना होता है, आर्ट्स का भी उसमें करना पड़ता है मेहनत, लेकिन इसमें छट जाता है। और इसमें आपका सहूलियत ये होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है ना, आपको 30 क्वेश्चन देता है, उसमें 15 क्वेश्चन बनाना रहता है, ठीक है। नॉमरिकल तो आपका जो है 2 नॉमरिकल पूछता है, 2 गो, उतना पढ़ने के बाद 15 चैप्टर पढ़ेंगे तो 2 गो नॉमरिकल आता है ना। कल उतना बेहतर है कि कल नॉमरिकल छोड़िए दें, कल दिमाग लगाइएगा, लेकिन बताएंगे नॉमरिकल, बताएंगे चैप्टर बाय चैप्टर सब नॉमरिकल बताएंगे, 20 गो 25 गो हर चैप्टर से बताएंगे। आए या ना आए क्या दिक्कत है, नॉलेज तो रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं। विभव प्रवलता, विभव प्रवलता होता है कि विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। समझिएगा विभव प्रवलता का जो परिभाषा क्या होता है, तो विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन के अनुपात, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन के अनुपात को बीच में इस पर लाइन खींचा गया, तो के अनुपात को, जैसे देखिए पहले बोलिएगा विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को ही विभव प्रवलता कहते हैं। खत्म कहानी। इनकी एक बार में 2 शिकार हो गया। विभव प्रवलता का जो है यहाँ पर परिवर्ती भी लिखा गया, फॉर्मूला भी लिखा गया कि विभव प्रवलता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। देखिए ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में इसका फॉर्मूला पूछ देता है, ठीक है। याद रखिएगा कि विभव प्रवलता किसे कहेंगे, तो विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को ही विभव प्रवलता कहते हैं। खत्म कहानी। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं होनी चाहिए। उसके आगे बढ़ते हैं। विभव प्रवलता जो होता है वह सदिश राशि होता है। विभव प्रवलता सदिश राशि होता है, यानी कि कहने मतलब यह है इसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। विभव प्रवलता जो होता है इसमें परिमाण भी होता है, विभव प्रवलता में परिमाण भी होता है और दिशा को भी बताता है, परिमाण भी बताता है और दिशा भी बताता है। याद रखिएगा, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि विभव प्रवलता कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। आगे बढ़िए। देखिए हमको जितना लगेगा कि आपको बताना चाहिए उतना हम जरूर बताएंगे। आपको कह रहे हैं ना कि एक भी अगर ऑब्जेक्टिव आपसे छूट जाए तो बोलिएगा उस दिन से हम पढ़ाना बंद कर देंगे, नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव, ना सब्जेक्टिव छूटेगा, है ना बुआ। हम ही पढ़ा रहे हैं, अनुभव से पढ़ा रहे हैं, ऐसे आपको नहीं पढ़ाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा विद्युत क्षेत्र ई, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव बी, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव वी। भगवान देखिएगा जिसको हम समझाए थे, ई को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र और वी को अभी बताएं वोल्ट विभव कहते हैं। ई मतलब विद्युत क्षेत्र, अभी मतलब विभव में संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है माइनस डी वी बटे डी एक्स, याद रखिएगा। इस डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत बी के बीच जो है क्या संबंध होता है, तो याद रखिएगा माइनस डी वी बटे डी एक्स होता है। खत्म कहानी। आगे समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम ये देखेंगे कि अच्छा वो आप लोग कभी एक चीज़ देखें, जब बारिश होता है तो कहता है, आप ये चीज़ देखे होंगे कि एरोप्लेन जब उड़ता है ऊपर में तो बिजली चमकती है, आकाशीय बिजली गिरती है, तो उसको करंट नहीं लगता है,
कभी सोचे हैं क्या कान ऊपर करंट लगता है, कान ऊपर कुछ होता है? क्योंकि उसका आकार ही कुछ वो सब बनाया जाता है। अब कैसे बनाया जाता है, क्या रहता है बना हुआ, वो तो आपको हर चीज़ बताएंगे, लेकिन समझिए कि क्यों नहीं ऐसा होता है, क्यों उसको कुछ किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि मौसम खराब है तो जहाज़ तो उड़ेगा ही नहीं। बाई चांस मौसम खराब नहीं था और जहाज़ उड़ चुकी है, जहाज़ उड़ चुकी है, अब मौसम खराब हो गया और जो है मौसम जब खराब हो गया अब तुरंत लैंडिंग नहीं हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? और दूसरा बात ये कि आप देखे भी होंगे कि जब बारिश उरिश होता है तो गाड़ी चलते रहती है और आकाशीय बिजली जब गिरती है या कड़कती है तो हम लोगों को गाड़ी के अंदर किसी प्रकार का हानि नहीं होता है, किसी प्रकार का हानि नहीं होता है। देखे ये सब चीज़ बात? हाँ, चलिए आप देखे हैं, आप समझिएगा, आप जो है आज आपको